एंड दिस विल बी, जो इसका नाम है साउथ एशिया रबर एंड पॉलीमर पार्क, ये एशिया का एक मार्गदर्शक स्थान बनेगा। वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद अनीसुर रहमान। साउथ एशिया रबर एंड पॉलीमर पार्क की एक अहम मीटिंग सिबली सदन 4 नंबर कैमक स्ट्रीट में हुई। इस मीटिंग में उपस्थित बोर्ड के अन्य मेंबरों का आरोप है कि रबर पार्क का बड़ा स्कैम सामने न आ जाए, एमडी सपन कुमार दे ने इस मीटिंग को केवल 8 मिनट में समाप्त कर दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि रबर पार्क की 16 एकड़ की जमीन जो बेची गई है, उसकी सेल डीड दिखाने से भी वो कतरा रहे हैं। हालांकि कुछ मेंबरों ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया, लेकिन ज्यादातर बोर्ड मेंबरों ने इस आरोप को सही ठहराते हुए एमडी को हटाने की मांग की। आखिर क्या वजह की एजीएम की खामोशी क्या दर्शाती है? पूरी मैनिपुलेशन दर्शाती है, हिसाब में गड़बड़ियाँ, बोलने नहीं देना दूसरों को, ये मैनिपुलेशन है। ये लास्ट टाइम है, सच्चाई की जीत होती है। सर, ये खामोशी जो है और भी बहुत कुछ दर्शाती है क्या? 15 साल से जो एक एजीएम रहने के बाद और जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए? अब चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन निश्चित है। और क्या तमाम जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों के सबका यही कहना है या कुछ भी? सबका मेंबर्स का यही कहना है कि परिवर्तन निश्चित है और इस टाइम अच्छा के लिए परिवर्तन है। तो बाकी सब मेंबर्स उनके समर्थन में या उनके खिलाफ? सब समर्थन में हमारे हैं। आपके समर्थन के? हाँ जी, हाँ जी। आज फाइनली मीटिंग की गई, बहुत अच्छी बात है, बट मीटिंग को 8 मिनट में रैपअप कर दिया गया। 8 से 9 मिनट नहीं होने दिया। इन्होंने पूरी मैनिपुलेशन की अपनी शक्ति दिखा दी। आई प्रेज दिस एमडी एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज जो चीज़ रिकॉर्डिंग में हो गई है, एजीएम पास हो गया है, अब नया बोर्ड आएगा, चलाएगा इसको, एंड आई एम श्योर रबर पार्क हो जाएगा। कोई चिंता का विषय नहीं, अब सब हो जाएगा। जो एरोनस और गलतियां थी जिनको इन्होंने एजीएम में रॉन्गली पास करने की कोशिश की गई है, जिस पे ऑब्जेक्शंस थे, उस पे कोर्ट पे जाएगा मैटर, न्याय होगा। बट सबसे मेन चीज़ है कि ये जो नई सरकार दीदी की है, जो इंडस्ट्री सपोर्टिव सरकार है, एमएसएमई को प्रमोट किया जा रहा है। WBIDC के इतने बढ़िया चेयरमैन है, इतने बढ़िया इंडस्ट्री सेक्रेटरी है, हमारे टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इतने बढ़िया। हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेंगे एंड दिस विल बी, जो इसका नाम है साउथ एशिया रबर एंड पॉलीमर पार्क, ये एशिया का एक मार्गदर्शक स्थान बनेगा। मिनट के अंदर एक मीटिंग रैपअप हो जाता है, इतना बड़ा रबर पार्क के लिए 8 मिनट में रैपअप होने और मीटिंग कंप्लीट हुआ। जो लेट आए 10 मिनट बाद, ये वो सोचेंगे लेट क्यों आए। मीटिंग 3 बजे शुरू होनी थी, 3 बजे शुरू हो गई थी। 5 एजेंडा थे, 5 एजेंडा कंप्लीट हुए हैं प्रॉपरली। 15 मिनट बाद लोग लेट आए, 8 मिनट में रैपअप नहीं हुई है। तो सर कहीं इतनी बड़ी ये जो आदमी आपको मिस रिप्रेजेंट वो बता रहे हैं कि 8 मिनट में लेट हुई है, लेट नहीं हुई है। मीटिंग वाज ऑन द टाइम और जो एजेंडा थे सारे कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद में जो मीटिंग कंप्लीट हुई, मीटिंग हमारी चालू हुई 3 बजे और हमारे जितने एजेंडे पॉइंट थे हमारे पास हो गए और मीटिंग कंक्लूडेड हो गई। तो क्या लग रहा है सर, कुछ चेंजेस आएगा आप मीटिंग के बाद? आशा करते हैं चेंजेस आना चाहिए। क्या ये साउथ एशिया रबर पार्क बनेगा? वो बना हुआ है और अच्छे से बनेगा और बहुत जल्दी शीघ्र ही चालू हो जाएगा। ये किसी भी तरह एक हशप करने का प्लान था, पहले से प्री प्लान था कि कोई भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर जो आए हैं उनको मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कुछ एलिगेशंस हैं इनके ऊपर में, तो कोई भी मौका नहीं दिया गया किसी को भी बोलने का। एजेंडा का पहला पॉइंट था कि अकाउंट्स को पास करवाना। अकाउंट्स में डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग एज अ स्टेक होल्डर रेस करना चाहते थे, मगर हमको एक मिनट का भी मौका नहीं दिया बोलने का। और वो सिर्फ अपना एजेंडा के 3-4 पॉइंट थे, उनको पास कराने के लिए किसी भी तरह मीटिंग को हशप करके ख़त्म कर दिया। बहुत जन तो आ भी नहीं सके थे उस समय तक, मगर वो किसी भी तरह उसको 8 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया कि भाई कोई क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आज एक सेल हुआ है लैंड, उसके लिए हम लोग कम से कम 7-8 रिमाइंडर दिए हैं, मेल दिए हैं, वो बोल रहे हैं जेरोक्स हो रहा है। आज 7 दिन लगता है जेरोक्स होने में एक पेपर को। जो हम लोग लैंड 2003 से लिया, लेकिन अभी 2021 हो रहा है, अभी तक तो कोई फाइनल कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट होता है। हम लोग इंडस्ट्री करने के लिए आया, बात टेंशन करने नहीं आया। স্যার অ্যাকচুয়ালি আজকে যেভাবে আমরা সব পিছনে দৌড়িয়েছিলাম ওনার সাথে কথা বলে উনি একটাও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। না, সেটা দেয়নি দেখলাম। প্রেসকে দেওয়া উচিত, প্রেসকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমি বলবো যে সরকার এটা টেক আপ করুন। ঠিক আছে। मीटिंग्स का जो नॉर्म्स था उस नॉर्म्स के हिसाब से टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हुआ
जितने शेयर होल्डर्स वहाँ बैठे थे उनका परमिशन ले करके एक चेयरपर्सन सेलेक्ट किया गया और अकॉर्डिंगली जो एजेंडा था उस पर डिस्कस हुआ। एवरीबॉडी हैज़ एग्री दैट पॉइंट्स एंड मीटिंग इज़ कंप्लीट। तो सर ये जो बाकी एलिगेशन लग रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी जो लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे मीटिंग खत्म होने के बाद अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये तो आउट ऑफ सिस्टम है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ आपसे? Otherwise, we will all money is gone well destroyed. He has destroyed the industry, he destroyed the business, and he is purposely doing it. तो सर उनकी खामोशी क्या दर्शाती है सर? कि वही है कि मैनिपुलेशन है बहुत बड़ा उसके अंदर में। तो बाकी सर आप ही के जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका ये कहना है कि वो सही है और आप लोग कह रहे हैं तो प्रॉब्लम समझ भी नहीं आ रहा सर। कौन बोल रहा है कि स्टेक होल्डर वो बोलता सही है? मतलब वो उसके साथ में वो भी मिले हुए हैं तब तो स्टेक होल्डर्स तो अभी आज सोचिए आप 2005 में जो आदमी इन्वेस्ट किया है कि अपने कोई अगर इंडस्ट्री लगाएगा या कुछ काम करेगा तो आज उसका 15 साल में तो उसका उम्र ही निकल गया, 20 साल में तो क्या करेगा वो? आप कभी कोई प्रोजेक्ट को जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यू नो दैट, एंड इट इज़ ए बिजनेस। कई बिजनेस में अगर आपका जो 3 साल का गेस्टेशन पीरियड होता है, 2 साल होता है, 4 साल होता है, बट 15 साल 20 साल नहीं होता है। इट्स ए वेरी बिग मैनिपुलेशन एंड ही हैज गॉट नो इंटेंशन ऑफ। व्हाट इज द रीजन दैट एमडी डिडंट से द सिंगल वर्ड सर इन द मीडिया? दैट इज व्हाट यू हैव टू आस्क हिम, and I think he is the person, he is the biggest this fountain of the all the problem. He is the main source of this focal. Unless until MD is removed, this project and this property and everybody will lose. The government is losing his investment, public is losing his investment, business and labor are not getting the business. In Bengal is suffering because we are allowing these people to sustain.